लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहे कि परमेश्वर का आत्मा बोलता, कह रहा चलते पानी पर, कह रहा मच्छर नहीं बैठता। ये कह रहा कि चलते पानी पर मच्छर नहीं बैठता, इसलिए कह रहा कि अगर आप लोग, कह रहा कई बार हम लोग अपने आप ही निराश हो जाते हैं और बोलते हैं कि पापा मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, आज मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मम्मी मैं इस साल फेल हो गया हूं, मेरा काम नहीं बना, मेरा वीजा नहीं बना। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चलते पानी पर मच्छर नहीं बैठता। अगर आप रुक गए हैं, आपकी प्रार्थना रुक गई है, आपने सब कुछ स्टॉप कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि उसी समय कह रहा मच्छर आने वाला, कोई टेंशन आने वाला है। पतरस के ऊपर प्रॉब्लम्स कब आई? पतरस के ऊपर प्रॉब्लम्स उस रात में आई जब उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया। इसका मतलब शैतान आपके विचारों में बात करता है और आपको बोलता है, कह रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, इतने दिन से तू यीशु मसीह के साथ चल रहा है, अरे क्या हो गया तेरा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह का स्टाइल अलग है। मेरे परमेश्वर का सीक्रेट ये है, वो बड़ी कंपनी का मालिक बनाने से पहले, अपने ऑफिस में रखने से पहले उनके साथ चलता है। वो पहले उनकी चेकिंग करता है। लेकिन अगर आज आप देख रहे हैं तो बाइबल भी इस बात की गवाह है। भजन संहिता 1 का 1 देखते हम, सैम चैप्टर पढ़ेंगे, उसका 1 का 1 देखेंगे और बाइबल क्या बोलती है उस बारे में। कह रहा है क्या ही धन्य है वे जो, कह रहे जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। यहां पर पढ़े क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ, यहां पर दाऊद के बारे में भी हम देखते हैं, यहां पर क्लियर बोलती है बाइबल, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो, कह रहा है कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, ठट्ठे करने वालों के साथ नहीं बैठता। इसका मतलब कि आपके साथ यीशु मसीह कैसे चलेगा कि आप उड़ता पंछी खाने वालों के साथ बैठ रहे हैं, आप मैकडोवल पीने वालों के, शराब पीने वालों के साथ बैठ रहे हैं, आप गाली देने वालों के साथ बैठ रहे हैं। मेरा परमेश्वर गंदगी पसंद नहीं करता भाई साहब, वो ताजगी चाहता है। अगर आपको ताजगी लेनी है तो कह रहा है कि आप मसीह लोगों की संगति करना स्टार्ट करो। कह रहा है कि आपको ताजगी लेनी है तो आप पवित्रताई में कह रहा चलना स्टार्ट करो। कह रहा है कि परमेश्वर चलना चाहता है आपके साथ। कौन कहता है परमेश्वर नहीं चलता? मैं कह रहा हूं कि एक जब हाथी चलता है तो कुत्ते पीछे भौंकते हैं, भौं 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 करते हैं, लेकिन याद रखना कह रहा है कि एक दिन आएगा, कह रहा जब हाथी पीछे मुड़कर देखता है तो कुत्ते भौंक जाते हैं, कह रहा कुत्ते सारे भाग जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा यही बता रहा है, कह रहा बेशक आप चल रहे हैं लेकिन शैतान आपके पीछे भौंक रहा है, आपके कह रहा कि आपके दुश्मन आपके पीछे भौंक रहे हैं। हो सकता है कि आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग आपको गलत बोल रहे हो सकता है कि वो बोल रहे हो कि क्या चल रहा है तू यीशु मसीह के पीछे, अरे तेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा बात कर रहा है, कहता है कि जो लोग विश्वास करते हैं, हाथी की चाल चलते हैं कि नहीं कोई नहीं, कह रहा है मैं स्लो चलता रहूंगा लेकिन एक दिन परमेश्वर मेरे साथ जरूर बातचीत करेगा और मेरे साथ चलेगा। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात करता है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं पास्टर जी मेरा ना दिल दुखा दिया, कह रहा इस बहन ने, कह रहा कि मैगी आंटी ने मेरा दिल दुखा दिया, अब मैं चाउमीन आंटी को पूछूंगी पहले और मैं फिर बाइबल पढ़ने के लिए जाऊंगी, फिर चलूंगी, मैं चर्च में नहीं आऊंगी। गुस्सा करके बैठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं लोग छोटी छोटी बात के लिए। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जो क्रिश्चियन कह रहा है कि 5-5 मिनट में नाराज होता है, परमेश्वर उसके साथ नहीं चलने वाला। याद रखना, चाहे वो कह रहा है हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी धर्म में भी हो, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ कभी नहीं चलता जो 5-5 मिनट में नाराज हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ चलता नहीं है। दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद का यहां पर क्या स्टाइल था कि दाऊद ने अपने विचारों में फाइटिंग किया। दाऊद को बार बार कह रहे शाऊल के साथ ईमानदार था, वो उसके साथ कह रहे, लेकिन सेना में भर्ती था उसकी और शाऊल के लिए वो लड़ता, सारे काम करता। लेकिन उस समय में कह रहा है कि एक समय ऐसा आया कि दाऊद जो है कह रहा शाऊल से छिपने लगा और शाऊल उसको जो है मारने लगा। मतलब क्योंकि शाऊल डर गया उससे, उसकी ईमानदारी देखकर के इजराइल की प्रजा के लोग कह रहा है कि इसके साथ हो लिए, इसके साथ चलने लगे हैं, क्योंकि शाऊल को पता लग चुका था कि परमेश्वर शाऊल के साथ चल रहा है। क्योंकि भविष्यवाणी जब हुआ, शमूएल प्रोफेट ने जब भविष्यवाणी किया कि शाऊल कह रहा है अब तेरे साथ परमेश्वर नहीं चलेगा। कह रहा है क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर के कह रहा है कि वचनों को तोड़ दिया है, आज्ञा को तोड़ दिया है। कह रहा है कि आज कह रहा है जब तू पाप का सहारा लेकर चलने लगा है, तेरे साथ नहीं चलने वाला, कह रहा है दाऊद के साथ चलेगा। और उस दिन से वो दाऊद का पीछा करने लगा और मारने लगा। लेकिन दाऊद हो सकता था उस रात उसको मार सकता था, क्योंकि दाऊद को एक दिन शाऊल राजा जो है अकेला सोता हुआ छावनी में मिला और तलवार उसके हाथ में थी और दाऊद उसकी गर्दन काट सकता था। लेकिन दाऊद ने उसको उठाकर कहा, बोलता है कह रहा उठ शाऊल, कहता कि देख, कह रहा कौन खड़ा है तेरे सामने, कहता हो सकता है कह रहा कि मैं तेरी गर्दन काट दूं एक रात में। लेकिन कह रहा मैं भजन संहिता 1 का 1 पढ़ता हूं और जानता हूं, कह रहा क्या ही धन्य है वो पुरुष
जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। कह रहा है कि मैं, कह रहा दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, कि जिस परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है और जिस परमेश्वर को तू जानता है और उस परमेश्वर को मैं जानता हूं, तो कह रहा है कि मैं तेरी बुराई करूं। कहता है मेरे ऊपर वो अभिषेक है, कहता है इसलिए मैं जानता हूं। आज बहुत सारे मसीह लोग नहीं जानते, कह रहा है परमेश्वर उनके साथ चलता नहीं है। 10 दिन पहले सपने आते थे, दर्शन आते थे, भविष्यवाणी आती थी, पास्टर है चाहे विश्वासी है, अब यीशु मसीह की भविष्यवाणियां नहीं आती, अब यीशु मसीह का दर्शन नहीं आता, अब प्रार्थना से हीलिंग नहीं होती, अब आपके काम नहीं बनते। कारण क्या है? कहता है कारण ये, कह रहा है दाऊद को परमेश्वर ने कहा, दाऊद कह रहा है कि शाऊल को मैंने अभिषेक किया है, कह रहा है, और शाऊल को भी कहा था कि मैंने दाऊद का अभिषेक करने के लिए जा रहा हूं। और दाऊद ने एक बात कही, बोलता है, कह रहा है कि मैं इसकी बुराई नहीं करूंगा, ना मैं इसकी हत्या करूंगा, शाऊल को मैं नहीं मारूंगा। अपने सैनिकों को भी उसने ये सिखाया, कहता है इसको मारना मत, क्योंकि इसका अभिषेक परमेश्वर ने किया हुआ है। याद रखना, किसी पादरी ने आपका भी बैप्टिज्म किया है और आपके चर्च में आने वालों का भी बैप्टिज्म किया है, और लेकिन यह अभिषेक होता है। और आप लोग एक दूसरे की घर में बुराइयां करते और निंदा करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, बाहर सड़क पर आप बुराइयां और निंदा करते हैं, आप छोटी छोटी बात में नाराज होते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, शाऊल अब मैं तेरे साथ नहीं चल सकता, मैं चलूंगा सिर्फ दाऊद के साथ चलूंगा। ऐसे ही लोगों को यीशु मसीह बोलता है, तुम 30 गुना पाओगे तो जा तू राइट हैंड मेरे 60 गुना पाएगा, लेकिन जिसके साथ मैं चलूंगा, कहता 100% पाएगा। आपका फैसला, आपका डिसीजन है कि मुझे यीशु के साथ चलना है उसके वचनों में कि नहीं चलना, क्योंकि उसने आपके सामने बाइबल खोल के रख दी है। कह रहा है तुम्हें 30% चाहिए बैंक अकाउंट में कि 100% चाहिए? अगर आपको 100% चाहिए तो आपको यीशु के नेचर के साथ चलना पड़ेगा, यीशु की बातों के साथ चलना पड़ेगा, बाइबल के नेचर के साथ चलना पड़ेगा। आप अपने नेचर के साथ चलते हैं ज्यादातर। बहुत लोगों को मैं उंगली दिखाकर उनको दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग जो है अपना नेचर, अपने नेचर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के नेचर के साथ नहीं चलते। हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम बदल जाते हैं 10 मिनट के बाद, हम अपने नेचर से काम करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जब तू अपने नेचर से चल रहा है कि तूने अपनी मर्जी से शादी कर लिया, सुलेमान कह रहा है कि जा, कह रहा मैंने तो नहीं कहा था इस मूर्ति पूजा वाले से शादी कर ले, कहता अब मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। और थोड़े दिन के बाद वो गिर गया, और कहां गया होगा? मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से जब काम करते हैं तो वो गिर जाते हैं। लेकिन याद रखना, कह रहा है कि फाइटिंग हो रही है आपके दिमाग में, फाइटिंग चल रही है आपके विचारों में। कह रहा है कि परमेश्वर उन लोगों के साथ चलता है जो फाइटिंग का मुकाबला करते हैं। अगर आप अपनी फाइटिंग का मुकाबला कर रहे हैं तो आज अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर दुख आए, सुख आए, बीमारी आए, लेकिन तेरे वचन से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है लिखे हुए से बाहर मत जाना बेटे। कह रहा नहीं तो मैं तेरे साथ नहीं चल पड़ूंगा। आज एक आदमी मेरे पास आया, बोलता है मेरे पास, कह रहा है 5 करोड़ का बंगला था, लेकिन कहता है जी आज मेरे पास, कह रहा पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं, मेरी पत्नी मुझे धोखा देगी, मेरे बच्चे मुझे धोखा देगी, कनाडा में है। और बोलता है मैं दिल्ली में, मेरे पर केस चल रहे हैं। कहता है कि मैं छुप कर आया हूं और कहता है जी मेरे आपसे प्रार्थना कराने के लिए आया हूं। मैंने कहा परमेश्वर तेरे साथ नहीं चल रहा, लेकिन क्यों नहीं चल रहा है परमेश्वर तेरे साथ? तेरे अंदर कमी है, याद रखना। और जब मैंने प्रार्थना किया तो उसने मुझे बताया, बोलता है हाँ मैंने एक नेपाल में औरत रखी हुई है, अरे मैंने एक इंग्लैंड में औरत रखी है, एक ने अमेरिका में रखी है, एक ने वहां रखी है, 2 पत्नियां रखी है। परमेश्वर कैसे चल सकता है आपके साथ? आज से 5 साल पहले चल रहा था आपके साथ, लेकिन वो कह रहा है कि 5 साल पहले चल रहा था और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है उन लोगों से, कह रहा है कि अगर, कहता है कि आपका 5 करोड़ से आप 5 रुपए पर आ गए हैं, तो अगर आज आप परमेश्वर के साथ फिर से चलना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, मेरा परमेश्वर आपके साथ चलेगा। और आज रात फिर से आप झोपड़ी से बंगले पर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास होना चाहिए कि हाँ पवित्र आत्मा जी मैं अपने विचारों से, अपने नेचर से बाहर आऊंगा, परमेश्वर मैं अपने पुराने गंदे नेचर को छोड़ दूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि एक आदमी बोलता कह रहा पास्टर जी कह देना अपने प्रभु को मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, मैं ना प्रभु के साथ चलूंगा, जितना मेरा दान है वापस कर दो। ऐसे लोगों के ऊपर पीढ़ियों पर कह रहा जितनी जब तक जिंदा रहेंगे वो तब तक उनके ऊपर श्राप उनका पीछा करते रहते हैं, जो लोग अपना दान वापस मांगते हैं। यहां पर यीशु मसीह को बोल रहे थे, दान के खिलाफ बोल रहे थे, और यीशु मसीह ने कहा ऐसे लोगों के पीछे गरीबी की आत्मा उनका पीछा करती है। इसका मतलब यीशु मसीह नहीं चलता ऐसे लोगों के साथ जो नेगेटिव बोलते हैं, बुराई करते हैं, झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप हारते कब हैं? जब आप पाप का सहारा लेते हैं। कह रहा है कि जब आप, कह रहा है जीतते कैसे हैं? कह रहा है जब आप विश्वास के साथ चलते हैं। यहां पर अब्राहम विश्वास के साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसको कहा, अपनी पत्नी को भी विश्वास से चलाता रहा। बोलता है हो जाएगा बेटा, यार इस साल कह दिया परमेश्वर ने, अगले साल फिर अपनी पत्नी को विश्वास दे रहा है, अपने परिवार को विश्वास दो, अपने बच्चों को विश्वास दिलाओ, कोई बात नहीं बेटे इस साल नहीं मिला, अगले साल जरूर मिलेगा। और मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि इसी साल के एंड में आपको मिलने वाला है जो आप मांग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास रखना है।